नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें हमारा एसके क्लासेज के नाम से ऐप है, जिस पर आप ऑनलाइन क्लासें ले सकते हैं। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। ये हमारे ऑनलाइन जो क्लासेज हैं उनके कोर्सेज जो दे रखे हैं। आर्मी जीडी है, इसकी जो ऑनलाइन जो फीस है वो 300 रुपये है, 60 दिन के लिए है। आर्मी कलरक, इसकी भी 300 रुपये है, वो भी 60 दिन के लिए है। आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन और आर्मी नर्सिंग, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जिनकी जो राशि है इस प्रकार से है और जो पीरियड्स टाइम है उनका जो 60 दिन का है वो इस प्रकार दे रखा है। इसमें अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे संपर्क नंबर है 9251664754। आज हमारा जनरल साइंस का टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर्स, अर्थात पदार्थों के सामान्य गुण। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 15, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? इसमें ऑप्शन है बी सही है कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? वह है संवेग है, मोमेंटम है, समय, आयतन, घनत्व, ये सभी राशियां हैं अदिश। अर्थात वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है वे अदिश राशियां कहलाती हैं, और वे भौतिक राशियां जिनमें समय के साथ परिमाण तथा दिशा व परिमाण दोनों दिए हुए हैं, वह सदिश राशि कहलाती है। प्रश्न नंबर 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लग रहा बल उस वस्तु में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, उस बल का मान है। तो इसको देखते हैं। F = ma। m का मान यहाँ पर 2 किलोग्राम है, a का मान है यहाँ पर 4, तो ये जाएगा 8। तो बल का मान होगा वह 8 न्यूटन होगा। ऑप्शन है ए सही है, 8 न्यूटन। प्रश्न नंबर 3, दूध को मापने से इसमें से क्रीप अलग हो जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए सी सही है, अपकेंद्रीय बल के कारण। कि जैसे दूध है उसको मथते हैं, मथने पर या उसको जैसे कहेंगे घोलने पर, तो उसमें से अपकेंद्रीय बल के कारण से उसमें से क्रीम अलग हो जाती है। या वॉशिंग मशीन के द्वारा कपड़े जब साफ किए जाते हैं तो इसमें से
वहां पर भी कौन सा बल लगेगा? अपकेंद्रीय बल। जबकि अभिकेंद्र बल की बात करते हैं कि जब कोई भी वर्ताकार पथ में गतिशील वस्तु है उस पर किनारों से केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, वह अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। जैसे मौत के कुएं में बाइक चलाना। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे सड़क किनारे, सड़क पर बाइक द्वारा सड़क के मोड़ पर अंदर की ओर झुकना, यह है आपका अभिकेंद्रीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं कि ब्रह्मांड में जो प्रत्येक वस्तु होती है इस पर एक बल लगता है, वह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सभी जो वस्तुएं हैं, सजीव या निर्जीव वस्तुएं हैं, पृथ्वी पर टिकी हुई हैं। त्वरण की बात करते हैं कि किसी भी गतिशील वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। प्रश्न नंबर 4, निम्न से बल का मात्रक नहीं है। इसमें ऑप्शन ए सी सही है, जूल। जूल है, यह बल का मात्रक नहीं है। बल का मात्रक है यह पाउंडल में एफपीएस पद्धति में है, फुट पाउंडल सेकंड में। डाइन में है बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में, जबकि न्यूटन है यह एसआई पद्धति में बल का मात्रक है। प्रश्न नंबर 5, जेट विमान निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसमें ऑप्शन ए डी सही है, उपरोक्त सभी। कि जो जेट विमान होते हैं ये गति के तीसरे नियम पर भी कार्य करते हैं, ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी कार्य करते हैं और ये परनौद के सिद्धांत पर भी कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 6, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 48 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार होगा, तो यहां पर होगा ऑप्शन ए सी सही है, 8 किलोग्राम। किसका भार है वह 1/6 हो जाता है। इस प्रकार से यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी सतह पर 48 किलोग्राम है तो चंद्रमा सतह पर वह हो जाएगा 8 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 7, ताप बढ़ने से प्रस्थनाव, ऑप्शन ए बी सही है, घटता है। कि प्रस्थनाव घटेगा तथा ताप घटने पर प्रस्थनाव बढ़ता है, यह इसके व्युत्क्रम में होता है। तो ताप है, प्रस्थनाव है, यह ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और प्रस्थनाव के कारण ही वर्षा बूंदें गोल होती हैं। प्रस्थनाव है, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है? इसमें ऑप्शन ए सी सही है, क्वार्ट्ज। कि क्वार्ट्ज है यह सबसे अधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ है, जबकि रबर है, स्टील है, कांच है। क्वार्ट्ज के पश्चात जो प्रत्यास्थता वाला पदार्थ स्टील है, उसके पश्चात है रबर। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ है क्वार्ट्ज है, और क्वार्ट्ज है यह सिलिका का अपरूप है। क्या भाई? सिलिका है, इसका क्या है? अपरूप। प्रश्न नंबर 9, दिए की बत्ती में तेल किस प्रक्रिया द्वारा चढ़ता है? तो इसमें ऑप्शन ए बी सही है, केशिका त्वक, कैपिलरिटी। कि दिए की बत्ती में जो तेल होता है वह ऊपर की ओर चढ़ेगा, तो वहां पर जो प्रक्रिया है वह केशिका त्वक कहलाती है। गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके द्वारा सभी वस्तुएं हैं पृथ्वी पर टिकी हुई है। और उत्प्लाव की बात करती हैं कि जब कोई भी तरल पदार्थ है उसमें किसी वस्तु को डुबोते हैं, डालते हैं, तो उस पर एक उछाल बल लगता है ऊपर की ओर, वह कहलाता उत्प्लाव बल। तैरने की प्रक्रिया की बात करते हैं, तैरने की जो प्रक्रिया होती है यह न्यूटन की गति के तीसरे नियम के द्वारा लागू होती है। प्रश्न नंबर 10,
निम्न में से कौन सा दूसरी श्रेणी का लीवर नहीं है? तो यहां पर ऑप्शन ए बी सही है, तराजू। यह है प्रथम श्रेणी का लीवर है। सुपारी काटने का श्रोता है, यह दूसरी श्रेणी का है। दरवाजा है, यह भी दूसरी श्रेणी का है। और एक पहिए का ठेला है, यह भी दूसरी श्रेणी का लीवर है। जबकि तराजू है, कैंची है, प्लास है, ये सभी प्रथम श्रेणी के लीवर हैं। तीसरी श्रेणी के लीवर की बात करते हैं, जैसे मनुष्य का हाथ है, किसान का हल है और चिमटा है। ये तीसरी श्रेणी के क्या है? लीवर हैं। प्रश्न नंबर 11, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए डी सही है, आर्किमिडीज। इस वैज्ञानिक ने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया। न्यूटन ने गति के नियम दिए, गति के नियम, और न्यूटन ने गति के नियम 3 प्रतिपादित किए। जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। गैलीलियो वैज्ञानिक ने गति के समीकरण प्रतिपादित किए, गति के समीकरण। प्रश्न नंबर 12, मोटर गाड़ियों के ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, हाइड्रोलिक दाब। कि मोटर गाड़ियां होती हैं, उनके जो ब्रेक होते हैं वे हाइड्रोलिक दाब पर कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 13, एक लोहे की कील पानी में डूब जाती है पर पारे में तैरती है क्योंकि? ऑप्शन ए बी सही है, पारे का घनत्व लोहे से अधिक होता है, इस कारण से कील है यह पानी में डूब जाती है, जबकि पारे में नहीं डूबती है, क्योंकि पारे का घनत्व है यह लोहे की अपेक्षा क्या होता है? ज्यादा होता है, अधिक होता है। प्रश्न नंबर 14, वायुमंडलीय दाब में अचानक कमी से किसका संकेत मिलता है? ऑप्शन ए सही है, तूफान। कि वायुमंडलीय दाब अचानक से अगर कम होता है तो तूफानी मौसम होगा। दूसरा है, वर्षा की बात करते हैं कि यदि वायुमंडलीय दाब है धीरे धीरे नीचे आता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, और यदि वायुमंडलीय दाब है वह ऊपर की ओर जाता है तो मौसम साफ होने का संकेत मिलता है। प्रश्न नंबर 15, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? कि वायुमंडल होता है उसमें बादल है वो तैरते रहते हैं, किस कारण से? तो ऑप्शन इसमें सी सही है, उनका कम घनत्व। कि बादलों का घनत्व कम होता है, कम घनत्व होने के कारण ही बादल है वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। यह हमारी आर्मी की जनरल साइंस की बुक है, जिसमें आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत जीडी है, कलरक, टेक्निकल, ट्रेड्समैन व महिला सेना पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट बुक है ये, और आर्मी नर्सिंग, वेटनरी सहायक व टेरिटोरियल की भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बुक है ये। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।